द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसने देश को दो हिस्सों में बांट रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई है, इसके अंदर कहीं एग्जैजरेशन नहीं है, जो बातें बताई गई है कंप्लीटली सच है। और दूसरा तबका जो कह रहा है कि ये सरासर झूठ है, इसमें दिखाई गई चीजें केवल हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बनाने के लिए दिखाई जा रही हैं और ये केवल एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। सच्चाई दोनों तबकों के बीच में कहीं पर आकर लाई करती है। इसी सच्चाई को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट्स जो हमारे सरकार ने पिछले 5-6 सालों में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। वैसे इस फिल्म को किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने से मना कर दिया था, इसके बावजूद ये केरला और तमिलनाडु राज्य में ज्यादातर थिएटर्स में नहीं चल रही है। कुछ इक्का दुक्का थिएटर्स ने इसके शोज करे थे लेकिन वो भी कैंसिल कर दिए गए बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स दैट दे रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन दो राज्यों के अंदर ये चल ही नहीं पा रही है। इनफैक्ट आज शायद इसकी 1 या 2 जगह ही स्क्रीनिंग हो रही है तमिलनाडु में। जो थिएटर्स इसको चला भी रहे थे वो भी इसे हटा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि कानूनी तौर पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है, सीबीएफसी ने इसको अप्रूव कर दिया है एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ, लेकिन ये अप्रूव्ड है, पूरे देश में दिखाई जा सकती है। पर इसमें जो क्लेम्स किए जा रहे हैं वो कितने सच हैं, जो टीजर में ट्रेलर में बातें कही गई थी उनको क्यों मॉडिफाई करवाया गया, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम देखेंगे। इस पर इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने अपने वीडियो का बेसिस इसी को बनाया और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को भी बनाया है। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम एक यूपीएससी 2024 का कोर्स लेके आ रहे हैं जो भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। ओनली फॉर 8,000 रुपीज यू विल गेट द अग्निपथ कोर्स, जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम पाथफाइंडर की आपको पढ़ाएंगे यूपीएससी के लिए। और ये 900 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6-7 मंथ्स। 1 जून को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। 8,000 रुपए में इस वक्त भारत में कोई आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं करवाएगा। वी आर डूइंग दिस सो दैट हर घर का बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है महंगे कोर्स को, चाहे ऑनलाइन कोर्स को भी नहीं कर सकता हो, वो भी यूपीएससी के प्रति अपना ड्रीम पूरा कर सके। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। देखिए, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने तो इस फिल्म को काफी हद तक नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये केवल कम्युनल टेंशंस को, पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए फिल्म बनाई गई है। इन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में जब भारत सरकार की जांच एजेंसियों से, होम मिनिस्ट्री से ये पूछा गया कि लव जिहाद का कोई एविडेंस मिला है कभी भी किसी एजेंसी को, तो उस पर उन्होंने हमेशा ना में जवाब दिया है। तो इसीलिए ये फिल्म केवल केरला स्टेट को ह्यूमिलेट करने के लिए बनाई जा रही है। अब जब से इस फिल्म का टीजर आया, टीजर 6 महीने पहले आया था, ट्रेलर लगभग 1 महीने पहले आया था, तब से इस पर बहुत फियर्स क्रिटिसिज्म और डिबेट चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा विवाद यह है कि इसमें 2 चीजों को जोड़ा गया है। आप समझिए, पहली चीज फोर्स्ड कन्वर्जन्स, या फोर्स्ड नहीं तो अट्रैक्ट करके कन्वर्जन करना, यानी कि किसी और धर्म के व्यक्ति को इस्लाम में कन्वर्ट करना। वन टॉपिक इज दैट। ये टॉपिक केरला में ऑलरेडी पिछले 20 सालों से काफी चर्चा में है। केरला में कई संगठनों ने, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इन संगठनों ने कन्वर्जन्स पर सवाल उठाए हैं। इनफैक्ट सभी एक दूसरे पर उठाते हैं, हिंदूज क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी उठाते हैं कि ये कन्वर्जन्स करवा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों पर भी करवाया जाता है। मुस्लिम और क्रिश्चियन संगठन कहते हैं कि धर्म चूज करने की आजादी है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो ये केरला में पिछले 20-25 सालों से एक डिवाइसिव मुद्दा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह कभी बहस का मुद्दा नहीं रहा। अब दूसरी चीज जो इस फिल्म ने जोड़ दी है इसी मुद्दे में, वो है आईसिस। तो आईसिस क्या है? एक आतंकवादी संगठन था जो कि अल कायदा से भी ज्यादा खूंखार था। इट स्टार्टेड इन सीरिया, इराक रीजन्स और धीरे धीरे ये अफगानिस्तान तक भी फैल गया। 2014 से लेकर 2020 के बीच में ये काफी एक्टिव था। आज के समय में आईसिस उतना एक्टिव नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ रूप में मौजूद है। अब यहां पर ये जो फिल्म है, ये कहानी बताती है एक ऐसी लड़की की जो एक हिंदू लड़की है और वो अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर इस्लाम कबूल कर लेती है एंड देन शी मैरीज अ मुस्लिम पर्सन, और फिर वो लड़का आईसिस ज्वाइन कर लेता है और अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये फिल्म कहती है कि 32,000 लड़कियों को इस तरह से कन्वर्ट करके इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करवा दिया गया। तो पहली बात तो ये जो 32,000 का आंकड़ा है, ये कोर्ट ने नकार दिया। इसके खिलाफ लोग कोर्ट गए थे, कई संगठन अदालत में गए थे और अदालत ने उनके फेवर में फैसला दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कहा गया कि आप ये 32,000 का आंकड़ा हटाइए। तो इन्होंने ट्रेलर से, टीजर से, सब जगह से 32,000 का आंकड़ा हटा दिया है। दे हैव चेंज द डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ उन्होंने वीडियो का चेंज कर दिया है और अब वो केवल 3 लड़कियों की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में कहानी केवल 4 लड़कियों की ही है जो हमें पता है और उसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो देखिए, ये 32,000 का नंबर आया कहां से? तो फिल्म के जो रिसर्चर डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, उन्होंने पहले इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी और इन्होंने कहा कि मैंने ये नंबर कैसे बनाया है। तो इन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमन चंडी ने केरला के विधानसभा की आंसर देते हुए उन्होंने एक आंकड़ा बोला था कि 2800 से 3200 लड़कियां हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हुई हैं, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा 10 साल से, 10 ईयर से मल्टीप्लाई करके ये वाला आंकड़ा बना लिया। लेकिन बात ये है, आप समझिए कि उमन चंडी ने जो वो आंकड़ा प्रस्तुत किया था उस समय विधानसभा में, वो 2006 से लेकर 2011 के बीच का आंकड़ा था कि 5 साल में उन्हें 2800 ये दर्ज मिला है कि 2800 महिलाओं ने अपना धर्म परिवर्तन किया है इन केरला।
ठीक है, तो केरला राज्य में ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स ऑफिशियली इतने लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। यह आंकड़ा सरकार ने उस समय विधानसभा में प्रस्तुत किया, बिकॉज समबडी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब उसको सुदीप्तो सेन ने मल्टीप्लाई करके सीधा ये कह दिया कि इतनी महिलाओं को कन्वर्ट किया गया है 10 साल में, लेकिन ये रेट सेम नहीं रह सकती है और इसके ऊपर कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, किसी एजेंसी के पास ये 32,000 33,000 वाला फिगर नहीं है। और सुदीप्तो सेन से जब भी इस बारे में पूछा जाता है तो कई इंटरव्यूज में वो सीधा जवाब नहीं देते हैं। एक उन्होंने यूट्यूब इंटरव्यू में ये बात सही सही कही थी, ये वाला उन्होंने फैक्ट बताया था कि मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया है। अब दूसरा टॉपिक जो है, एक तो हो गया कि केरला के अंदर इस्लाम में कन्वर्ट होना। अब एक बात ध्यान रखिए कि भारत का संविधान सभी को ये खुली छूट देता है कि आप जो भी धर्म चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं, क्लियर। तो आपको किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कीजिए। समबडी हु इज अ मुस्लिम, ही और शी कैन कन्वर्ट टू हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो एक मुद्दा तो हो गया केरला में कन्वर्जन का, उसके बारे में हमने चर्चा करी। दूसरा मुद्दा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो है भारत की महिलाओं का या पुरुषों का आईसिस को ज्वाइन करना, चाहे वो केरला से हो या फिर किसी भी अन्य राज्य से हो। तो यहां पर आईसिस से केरला में कितने लोग गए, इस पर हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसीज के आंकड़े हैं। अब आईसिस क्या है, तो आईसिस एक ऐसा आतंकवादी संगठन था जिसने एक देश बनाने की सोची। उसका मकसद था एक इस्लामिक देश बनाना, जो सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, पता नहीं कहां भारत तक पूरा उन्होंने पहुंचा रखा था। तो सपना तो बहुत बड़ा था कि दे वांटेड टू मेक द अर्लियर इस्लामिक कैलिफेट जैसा था वैसा एक देश बना दें। तो उसी प्रकार का एक देश बनाने की कोशिश करी, 2-4 साल तक सक्सेसफुल रहे। इराक और सीरिया के कई बड़े हिस्सों पर इनका कब्जा रहा, कुछ बड़े शहर इनके कंट्रोल में थे, बट 2017 के आसपास तक इनके हाथ से सारी बड़ी टेरिटरीज जा चुकी हैं। उसके बाद वो एक टिपिकल आतंकवादी संगठन की तरह छुप के बैठने वाले लोग बन चुके हैं, जो केवल अब छुप छुप के बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। दैट इज द वे दे ऑपरेट, लाइक अ टिपिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक समय था 2013 के अंत से लेकर 2016 के अंत तक, ये 3-4 साल का जो पीरियड है, उस समय ये इराक और सीरिया की काफी टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। और उसका कारण क्या है कि इराक और सीरिया में उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, क्लियर। उसके बाद उन्होंने कई शहरों पे कब्जा किया और वहां पर दुनिया भर से उन्होंने मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी कि आप लोग आइए और इस इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कीजिए। और इसी कारण से भारत से भी कई लोग वहां पर चले गए। दे ट्रैवल टू इराक एंड सीरिया और आईएस के साथ जाकर वो लड़ने लगे। इस संगठन का पुराना नाम आईसिस था, बाद में इन्होंने नाम बदल के इस्लामिक स्टेट कर दिया, ठीक है। इराक और सीरिया हटा दिया उसमें से, क्योंकि उनका सपना था कि भाई साहब पूरा जो कैलिफेट वाला क्षेत्र है वो हमें जीतना है। अब भारत से भी कई लोग यहां पर ज्वाइन करते हैं आईएस को, ये बात बिल्कुल सही है। 4 भारतीयों की डेथ 2015 में हो गई थी, इसके बारे में न्यूज आर्टिकल है। मुंबई से कुछ लोग यहां पर गए थे, 18 इंडियंस ज्वाइन किए थे 2014 में। तो कुल मिलाकर 100 भारतीयों की वहां होने की आशंका थी। ये इंडियन एजेंसीज का अनुमान था कि 100 लोग ऐसे थे जो वापस लौट के आने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था या फिर भारत लौटने नहीं दिया गया था। तो ये 100 लोगों का आंकड़ा 2016 या 17 के बीच में भारतीय एजेंसीज के द्वारा बताया गया था। 2019 में जब भारत सरकार से ऑफिशियली ये सवाल पूछा गया, तो हमारे गृह मंत्री जी किशन रेड्डी जो एमओएस हैं, उन्होंने ये कहा कि एनआईए और अन्य स्टेट पुलिस फोर्सेस ने कुल मिलाकर अभी तक 155 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, जो या तो आईएस ज्वाइन करने की सोच रहे थे, हेल्प कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, किसी और को ज्वाइन करवा रहे थे। सो ओवरऑल 155 पीपल हैड बीन अक्यूज्ड, अरेस्टेड या उनके खिलाफ मुकदमे चले हैं। और 100 लोग ऐसे थे जो ज्वाइन कर चुके थे और उनमें से कईयों ने वापस आने की कोशिश करी थी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 66 इंडियन फाइटर्स आईएस के साथ 2020 में अटैच थे, वो उनके साथ अभी भी लड़ रहे थे। अगर इन सारी एजेंसीज के रिपोर्ट के आंकड़ों को हम डबल भी कर लेते हैं, आप मान लो कि चलो ये भारत सरकार का आंकड़ा है, हो सकता है कई लोग रेडार पर नहीं आ पाए हो, आप 155 का 300 कर लीजिए, 500 भी कर लीजिए, तो भी किसी भी हालत में भारत से 500 से ज्यादा लोगों ने आईएस को ज्वाइन नहीं किया। अब ये आंकड़ा 500 भी ज्यादा है, इवन 1 इज टू मैनी। लेकिन आप इसको समझो कि दुनिया भर में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनसे तो लोग यहां पर गए ही, बल्कि पश्चिमी देशों से, जर्मनी, यूके, फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से भी कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, लड़के लड़कियां आईएस को जाकर ज्वाइन करते हैं। एंड दे वर रेडिकलाइज्ड। और वहां पर आबादी मुस्लिम्स की इतनी ज्यादा नहीं है, उन देशों की आबादी 7-8 करोड़ है, उसमें मुस्लिम आबादी कुछ लाख में है, और वहां से भी कई लोग जाकर आईएस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन भारत की आबादी जो 140 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम्स की आबादी अगर आप देखें लास्ट सेंसस के अनुसार इट इज समवेयर अराउंड 18 करोड़, उसमें अगर 500 लोग या मान लो 155 जो सरकारी आंकड़ा है उसको अगर आईएस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो परसेंटेज वाइज एक बहुत ही छोटा फिगर है। और इसमें दाद देनी पड़ेगी इंडियन एजेंसीज की, क्योंकि उन्हें जैसे ही ये खबर लगती थी कि कोई ना कोई प्लान कर रहा है, कोई रेडार पर है कि आईएस ज्वाइन करने की सोच रहा है, तो हमारी जांच एजेंसियां क्या करती थी, उनके माँ बाप को फोन कर देते थे और कहते थे कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, आतंकवादी संगठन ज्वाइन करने जा रहा है, आप उसे समझा दो, नहीं तो हम तो अरेस्ट कर लेंगे। और ये तरीका आप माने या ना माने, एक्चुअली में बहुत ही कारगर रहा था। दिस वॉज वेरी मच इफेक्टिव। अच्छा, ओआरएफ एक जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार टोटल केरला से ज्वाइन करने वाले लोग कितने थे, तो 180 to 200 में इन्होंने कहा कि 40।
अगेन मैं इसको कह रहा हूं कि आप एक्स्ट्रापोलेट भी कर दीजिए कि मान लीजिए कि यहां पर 100 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया अगर केरला से, ठीक है, पूरा 100, तो भी ये आंकड़ा 100 ही है 155 में से, क्योंकि कई लोग अन्य शहरों से भी थे, मुंबई जैसे शहरों से भी थे, तमिलनाडु से भी कुछ इक्का दुक्का केसेस थे, बट यस द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वेर फ्रॉम केरला एंड मुंबई, सिटीज लाइक मुंबई, ठीक है। तो ज्यादातर रिक्रूट जो है वो केरला में आईएएस में क्यों गए, उसका एक कारण भी है। केरला से कई लोग जॉब करने के लिए गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और इन गल्फ कंट्रीज में वहां पर आईएएस का इन्फ्लुएंस, जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है वो ज्यादा था। तो कई लोग रेडिकलाइज इंडिया में नहीं हुए थे, कई लोग रेडिकलाइज इन गल्फ कंट्रीज में हुए थे और वहां से वो डायरेक्ट इराक और सीरिया चले गए। अब आते हैं इस फिल्म पर, तो क्या इस फिल्म में जो कहानी बताई गई है वो गलत है? जी नहीं, कहानी सही है। और इस कहानी के ऊपर जो एक्चुअल जिस लड़की के जीवन पर ये आधारित है, मैंने भी इस पर 1.5-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था 2021 में, क्योंकि ये जो लड़की की कहानी इस फिल्म में बताई गई है ये बिल्कुल सच कहानी है। और वो लड़की अभी अफगानिस्तान की जेल में है। टोटल 4 भारतीय महिलाएं हैं जो आईसिस के फाइटर्स के साथ साथ इराक और अफगानिस्तान चली गई थी, और वो 4 लड़कियां आज भी अफगानिस्तान की जेल में मौजूद हैं। उनमें से एक लड़की को एक बच्चा भी है छोटा 3-4 साल का, एंड दे आर ट्राइंग टू कम बैक टू इंडिया। हालांकि भारत सरकार ने उनको अभी तक एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो उस समय जब ये मुद्दा उठा था तब मैंने भी इस पर एक लेक्चर बनाया था, आप इसको भी चाहे तो देख सकते हैं, इसका नीचे लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो ये स्टोरी क्या गलत है? जी नहीं, ये स्टोरी सही है, लेकिन वो जो 32,000 का नंबर है वो बहुत ज्यादा ओवरब्लोन है। किसी भी हालत में वो नंबर 155 सरकार के अनुसार, और चलो आप सरकार का डबल भी कर लो तो 300 से ज्यादा नहीं होगा। वैसे मैं कह रहा हूं कि यहां डबल मत करो क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। स्टिल इफ यू बिलीव दी ओआरएफ नंबर्स, तो 200 मान लीजिए, ओआरएफ कह रहा है 200 में से 40 लोग केरला से थे, भारत सरकार कह रही है लगभग 100 थे, तो कुल मिलाकर ये 100, 200, 300 के आसपास कुछ आंकड़ा होगा। तो कहीं भी 32,000 तो नहीं है। जहां तक रही है कन्वर्जन की बात, तो देखिए भारत के अंदर संविधान प्रोजेलाइटेशन की आजादी देता है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल ये हमें राइट देता है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ, अब ये बात जरूर है कि अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन जबरन धर्मांतरण का केस यहाँ नहीं था। यहां पर ये जो लड़कियां हैं इन्होंने खुद इस्लाम को स्वीकार किया था एंड दे वेंट टू आईसिस। अब आईसिस अगर एक 20 साल का, 18 साल का, 21 साल का व्यक्ति जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये एक आतंकवादी संगठन है। आप 18-20 की उम्र में बच्चे नहीं है जो आपको ना पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, आतंकवाद क्या होता है। सो यस, दे वर कंप्लीटली रॉन्ग अगर वो आईसिस जा रही हैं, चाहे वो अपने पति के साथ जा रही हो, किसी के भी पास जा रही हो, किसी के साथ जा रही हो, इट डजेंट मैटर। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई एडल्ट व्यक्ति अगर कोई डिसीजन लेता है आतंकवादी संगठन ज्वाइन करने का तो वो कंप्लीटली गलत है। ऑफकोर्स कानून अपना काम करेगा और भारत सरकार अभी इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। उस मामले में क्या होता है हमें नहीं पता, देखना रहेगा आगे भविष्य में क्या होता है। तो ये थी कुल मिलाकर कहानी। तो ये जो फिल्म है ये कुछ पार्ट रियलिटी से लेती है और उस रियलिटी को इन्होंने थोड़ा सा फिक्शनल तरीके से बताया। फिल्म के अंदर खुद ही डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि फिक्शनलाइज पूरा है, और जो चीजें उन्होंने थोड़ी ओवरब्लोन करी है वो नंबर्स के मामले में, ओके, एंड दैट डेफिनेटली वाज डन टू क्रिएट द हाइप। वो साफ तौर पर दिख रहा है और वो हाइप बनी है, इसीलिए आज हम भी ये वीडियो बना रहे हैं, इतना कोर्ट केसेस हो रहे हैं और फिल्म को बिना बात की पब्लिसिटी मिल रही है। तो चलिए, ये थी पूरी कहानी। पर्सपेक्टिव सीरीज आप देखिए, फिल्मों से बेटर हमारे पॉडकास्ट देख लो, इसके अंदर आईएएस ऑफिसर्स आपसे बातचीत करते हैं। समुद्र मंथन टेस्ट सीरीज आ रही है, इसमें आप हिस्सा जरूर लीजिए, 13 तारीख को होने वाला है, यूपीएससी पैटर्न का टेस्ट है। बहुत सारे अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव प्राइजेस एंड गिफ्ट आपको मिलेंगे, और हमारे इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पेजेस से भी आप जुड़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।